हाली विधानसभा के अंतर्गत चलवाड़ा एक पंचायत की प्रधान पद की महिला उम्मीदवार सुलोचना देवी आजकल जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगी हुई है और लोगों से वोट रूपी आशीर्वाद मांग रही है। सुलोचना देवी का कहना है कि वह जन सेवा के उद्देश्य से चुनाव में उतरी हैं और जनता के आशीर्वाद से अगर वह विजयी होती है तो युवा वर्ग, महिलाओं व बुजुर्गों के लिए जो सरकार ने योजनाएं शुरू की हैं उनका लाभ दिलाऊंगी और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंचायत में लघु उद्योग लगाने का भी प्रयास करेंगी। नमस्कार, हिमाचल अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम चलवाड़ा वन पंचायत में आए हैं। यहाँ हम चलवाड़ा वन से महिला उम्मीदवार मैडम सुलोचना देवी से रूबरू होंगे और उनसे जानेंगे कि वो प्रधान पद पर आज चुनाव में उतरे हैं तो उनके क्या क्या एजेंडे रहेंगे। तो सुलोचना जी, आपका स्वागत है हिमाचल अपडेट में। तो हम आपसे जानेंगे कि आप अपना पहले इंट्रोडक्शन दें कि किस पंचायत से। सर, मैं सुलोचना देवी चलवाड़ा वन पंचायत से प्रधान पद की उम्मीदवार हूं और मेरा चुनाव निशान है हैंडपंप। जो इलेक्शन लड़ते हैं वो अपने पद के लिए, ओहदे के लिए लड़ते हैं, तो इसके पीछे जैसे आपका क्या उद्देश्य है कि आप? सर, मेरा मेन उद्देश्य यही है कि मैं अपनी पंचायत का जो पिछड़ापन है, ऐसे लगता है कि पंचायत में कभी मतलब बिल्कुल पिछड़ापन ऐसे लगता है कि कहीं स्लम बस्ती या स्लम एरिया बिल्कुल मतलब वंचित है, जिन सुविधाओं से वंचित है, मेन मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनसे भी हमारी पंचायत के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं और मेरा मेन उद्देश्य यही है कि मैं जन सेवा करूँ समाज में रह के। अभी क्या क्या समस्या है जैसे आपकी नज़र में जो है? सर, मैंने जितना अपनी पंचायत के बीच में घूमी, मुझे बेसिक चीज़ें हैं जो लोगों को एक रास्ते की सुविधाएं नहीं, जैसे रास्ता होना चाहिए रास्ता नहीं है, कहीं लैट्रिन बाथरूम की जो है वो उनको सुविधा नहीं, किसी के घर की छत नहीं है, कई गरीब पेरेंट्स ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं जो चल फिर नहीं सकते, उनके साथ वो अकेले रह रहे हैं और उनकी बहुत सारी मुश्किलें हैं मगर उनको देखने वाला कोई नहीं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है और मेरा मेन उद्देश्य है कि मैं उनके लिए काम करूँ। समस्याएं हैं जो पहले से हल नहीं हो पा रही हैं, जैसे लाइटों की व्यवस्था है और गलियों की व्यवस्था है, उसके लिए आप क्या? जी सर, मैंने ये देखा अपनी पंचायत में घूम के देखा है कि कहीं भी लाइट नहीं, अगर रात के वक्त या आप निकलते हैं तो कहीं ऐसी ऐसी संकरी गलियां भी हैं जहां की पानी से भरी हुई है, गंदा पानी जो नालियों में है, रास्तों पे है, उसका कोई भी कहीं भी उसका कोई समाधान नहीं आज दिन तक हुआ है कि उसको गंदे पानी को किस तरफ को बहाया जाए और कैसे निकाला जाए, उसका कैसे प्रावधान किया जाए, वो कुछ भी नहीं हो। और लाइट जो है, अगर सोलर लाइट की हमारी गवर्नमेंट हमें सुविधा देती है, सोलर लाइट का जो हम हर चौराहे पे हर जगह अपना मतलब डिस्टेंस देख के जिस हिसाब से लगाए ताकि आने जाने में रात दिन में कभी, क्योंकि कभी कोई बीमार हो रहा, कभी रात के वक्त निकलना पड़ता, और ये सोलर लाइट का प्रावधान करवाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप प्रधान पद पर उतरे हैं तो आप युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए क्या क्या योजनाएं लागू करवाएंगे? सर, मैं महिलाओं के लिए तो मेरा ये है कि महिलाओं के लिए जो जैसे घर में कहीं धूप की फैक्ट्री लगती है, कहीं अचार की फैक्ट्री लगती है, कहीं बैग मेकिंग का काम चलता है, कहीं स्वेटर का काम चलता है, स्वेटर बुनाई का काम चलता है, तो मैं उनके लिए ये काम करना चाहूँगी। और दूसरा क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा है कि युवाओं के लिए क्या कहें, तो युवाओं के लिए मेरा है कि जितने भी बच्चे हैं, युवा जनरेशन जितनी भी है, यंग हमारे युवा वर्ग के जितने बच्चे, उनके लिए खेल का मैदान का प्रावधान करवाएंगे और उनके लिए खेल की सामग्री उपलब्ध करवाएंगे। और हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी क्या सोच रहेगी, जो समस्याएं हैं, बुनियादी समस्याएं हैं, उनको कैसे हल करेंगी? सर, मेरा ये है, एक तो अगर युवा वर्ग को खेल की तरफ हम आकर्षित करते हैं, खेल की तरफ युवा वर्ग जाता है तो जो हमारी आज की पीढ़ी जो नशे की तरफ बढ़ रही है, एक तो उससे उनका ध्यान हटेगा और अपनी ज़िंदगी के बारे में, आगे अपनी लाइफ के बारे में इस चीज़ में उनका ध्यान अब बंटेगा तो युवा वर्ग आगे बढ़ेगा। और कोशिश करेंगे अगर कंप्यूटर क्लासेज है बच्चों के लिए या और कोई भी जैसे जो भी कोर्सेज आते हैं 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ के, जो भी हम उसको भी उपलब्ध करवाने की कोशिश करें। अभी आप प्रधान पद पर चुनाव में उतरे हैं तो आप इस मौके पर अपने जो मतदाता हैं उनको क्या संदेश देंगे, कैसे हो? मेरा सर एक ही संदेश रहेगा कि लोकतंत्र ने जो एक वोट का सबको एक अधिकार दिया, इतनी बड़ी उनके पास ताकत है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज जनता समझदार भी, और मैं आशा करती हूँ कि लोग एक सही कैंडिडेट का, सही उम्मीदवार का चयन करें ताकि अपनी पंचायत को अपने विकास की ओर ले जाएं और ले जा सकते हैं। मगर ये जनता के हाथ में है कि गुमराह ना हो जनता, कहीं किसी के
झांसे में ना आकर के अपने वोट का, अपने मत का गलत इस्तेमाल ना करें और सही उम्मीदवार को अपना वोट देकर उसको सफल बनाएं, ताकि अपनी पंचायत को हम आगे विकसित कर सकें, खुशहाल बना सकें। हमारी चलवाड़ा नंबर 1 पंचायत जो है वो नंबर 1 पर होनी चाहिए, ताकि हम उसके लिए वर्क कर सकें और जनता के साथ मिलजुल कर ये सारा काम होगा। मेरी जनता से आशा उम्मीद भी है और मैं जनता से विनती करती हूँ कि अपने मत का सही इस्तेमाल करें। मैं बार बार ये शब्द, और अपने जो नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी हैं, जैसे उनका कहना है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, मैं भी यही शब्दों से यही चीज़ जनता से विनती करती हूँ और आशा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जनता समझदार है और एक सही कैंडिडेट को चुने, ताकि अपनी पंचायत का जो है विकास हो सके। हमारे साथ थे चलवाड़ा वन पंचायत से प्रधान पद के उम्मीदवार सुलोचना देवी, जिन्होंने बताया है कि मेरा जो उद्देश्य है वो जन सेवा रहेगा और जो पंचायत में जो समस्याएं हैं उनको मैं दूर करूंगी और हर वर्ग के लिए सरकार की जो योजनाएं हैं उनको मैं उनका जो लाभ है उन लोगों तक पहुंचाऊंगी।